बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्म का एक मुकदमा में मज़ीद ऐड हो जाना, ईजाद किया जाना जुर्म कहलाता है। वेयर एज़ पहले से मौजूद एक एफ़आईआर के कंटेंट्स के मुताबिक या एक एफ़आईआर के मतन के मुताबिक, एफ़आईआर में जो पहले से जो जराइम मौजूद हैं उनमें से किसी जुर्म का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या किसी भी वजह से किसी जुर्म का ख़त्म हो जाना, उसमें से कमी हो जाना, जुर्म का डिलीट कहलाना या हज़फ किया जाना कहलाएगा। तो इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। एक स्टेज तो ये हुई कि जब फ़र्द जुर्म लगती है, चार्ज फ्रेम होता है, तो उस वक्त जो है कंटेंट्स ऑफ 173 की रिपोर्ट्स और जो ज़िम्नी-जात हैं या एफ़आईआर है उसके मुताबिक जो मुतलका ट्रायल कोर्ट होती है चार्ज फ्रेम करते वक्त उसके मुताबिक उस पर फ़र्द जुर्म लगाती है। तो ज़रूरी नहीं कि एफ़आईआर के जराइम के मुताबिक ही फ़र्द जुर्म लगाए, उसमें से कंटेंट्स के मुताबिक भी फ़र्द जुर्म लगाई जा सकती है। अगर फ़र्द जुर्म लग गई है तो लेटर ऑन भी कोई ऐसे फैक्ट्स पैदा हो जाते हैं तो उस दौरान भी अल्टर किया जा सकता है चार्ज को, और उस फैक्ट्स की रोशनी में नए जराम जो हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। इससे पहले जब प्रोसिक्यूटर साहब, सरकारी वकील जिसको कहते हैं, उसके पास जब स्क्रूटनी के लिए तफ्तीशी ऑफिसर चालान मुकम्मल करके भेजता है कि आप इसको रेकमेंड फरमाएं और फर्दर कोर्ट को जो है सेंड फरमा दें, तो उस दौरान जो वो स्क्रूटनी करता है तो वो प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत जो उसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको स्क्रूटनाइज करके उसमें देखता है कि कंटेंट्स या इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें जो है कोई मज़ीद जुर्म ऐड होता है या नहीं होता। तो उसके मुताबिक अगर उसको ऐड करना पड़े तो उसमें भी वो ऐड करके फर्दर जो है वो कोर्ट को सेंड कर सकता है, चलान फॉरवर्ड कर सकता है इलाका मजिस्ट्रेट को। तो एक और बात जो इससे पहले की है कि जब तफ्तीश हो रही हो, एक मुकदमे की इंक्वायरी हो रही हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उस दौरान क्या कोई ऐसा फॉर्म मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल कर रखी है, तो बेल फ़ाइल करने के दौरान आपके जो जुर्म है वो कम है, लेकिन जो कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ जो है वो उससे भी ज़्यादा जुर्म एफ़आईआर में लगाए गए हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपकी प्री अरेस्ट बेल पे भी असरअंदाज होंगे। तो क्या ऐसी स्टेज मौजूद है कि जिसमें आप प्री अरेस्ट स्टेज पे या चलान अभी प्रोसिक्यूटर साहब के पास भी नहीं गया, कोर्ट में भी नहीं गया, तो उस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस दौरान भी आप जो है वो जुर्म ऐड या डिलीट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बुनियादी फोरम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ साहब जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके पास आप एप्लीकेशन गुजारें, वो एसपी इन्वेस्टिगेशन को भी कह सकते हैं कि जी आप इस एसपी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि वो हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठा आता है कि इसको देखें, या फिर तहसील लेवल पे डीएसपी साहब को भेजा जा सकता है कि आप इस मुकदमे को सुने, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो इसके जुर्म में ऐड या डिलीट कर दें। तो इस दौरान आपने दरख्वास्त गुजारनी है एसपी इन्वेस्टिगेशन को या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, डीपीओ साहब को, कि हमारा ये कॉन्टेंट्स के मुताबिक जुर्म बनता है, तफ्तीशी ऑफिसर लगा नहीं रहा, या ये जुर्म नहीं बनता, हम मुल्ज़म हैं और ये गैर ज़रूरी तौर पर लगा रहा है, तो इस दौरान ये मामला हो सकता है। अगर यहाँ पर आपका मामला नहीं बनता तो एक और फोरम है जिसके तहत आप अभी, चूँकि वो चालान सबमिट ही नहीं हुआ, प्रोसिक्यूटर साहब के पास भी नहीं गया, अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो एक और जो फोरम है वो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो प्रोसिक्यूशन को वो हेड कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको आप एप्लीकेशन गुजारें कि वो भी आपकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपकी इस मामले में मुआवनत कर सकता है। तो इसके लिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की एक रूलिंग है जो कि 2015 पीएलडी लाहौर 2015 पीएलडी लाहौर 84 पेज पे जो कोर्ट हुई है, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वो उसमें मज़ीद भी जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसके जो ग्राउंड्स हैं वो सेट फरमाए हैं, जिसकी रोशनी में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ये जुर्म डिलीट और ऐड हो सकता है।